आइए, तो आज हम लोग बात करेंगे 1905 की घटना बंगाल विभाजन के बारे में। ऐसा नहीं था कि एकाएक जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इससे पहले बहुत सारी घटना हुई, इसके बाद बंगाल का विभाजन किया गया। तो उन समय जो है 18वीं शताब्दी में बंगाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेताओं, क्रांतिकारी का सबसे ज़्यादा प्रमुख केंद्र था बंगाल, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के वायसराय एल्गिन द्वितीय थे और एल्गिन द्वितीय के पश्चात लॉर्ड कर्जन आए। लॉर्ड कर्जन का अगर हम कार्यकाल देखें तो 6 जनवरी से लेकर के 1899 से 1905 यानी 6 वर्ष 18 नवंबर 1905 इनके कार्यकाल में जो है बंगाल मुख्य रूप से क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति हुई और बंगाल प्रांत जो था काफ़ी बड़े पैमाने पर यानी वृहद पैमाने पर बंगाल राज था। अगर उस समय की अगर हम बात करें तो बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और वर्तमान में जो पूर्वी पाकिस्तान है 1947 के बाद जो बना, वो सारे पार्ट जो थे, क्षेत्र जो था वो किस में था, तो बंगाल के ही हिस्सा में था। तो लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश वायसराय थे, उनका कहना था हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र है और जो वहाँ की जनसंख्या है, तो उस समय बंगाल में लगभग 8 करोड़ जनसंख्या थी। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी क्षेत्रफल पर प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पाता है, जिनके परिणाम स्वरूप हम बंगाल का क्या कर रहे हैं, 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अगर हम बात करें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो प्रशासनिक के आधार पर कर्जन विभाजन करते हैं और भारतीयों के अकॉर्डिंग अगर हम बात को समझे तो उन्होंने कहा कि बंगाल का जो विभाजन कर्जन किया, ये प्रशासनिक आधार पर नहीं बल्कि ये राजनीतिक आधार पर किया। तो राजनीतिक आधार पर किस प्रकार से किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो वहाँ बंगाल में मुख्य रूप से जो भाषा बोला जाता था, बंगला बोला जाता था और उड़िया बोला जाता था उड़ीसा के क्षेत्र में। तो अगर हम पश्चिमी बंगाल में जाके देखें तो मुस्लिम की आबादी कम थी और हिंदू की आबादी ज़्यादा थी। और पूर्वी बंगाल में अगर हम देखें तो वहाँ मुस्लिम की आबादी अधिक थी और हिंदू की आबादी अधिक थी। इस प्रकार से कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। आइए उन्हीं फैक्ट को हम एक एक करके समझते हैं, आखिर बंगाल का विभाजन हुआ, उनके पीछे क्या क्या सब कारण थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको हम बताएं 1905 के दौरान भारत की जो राष्ट्र की स्थिति थी, क्रांतिकारी और
राष्ट्रीय चेतना जो जागृत हुई थी वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा था। इससे ब्रिटिश सरकार को ये डर थी कि ऐसा न हो कि 1857 की क्रांति के जैसा भारत देश में पुनः कोई घटना हो जाए। इसलिए उन्होंने समय रहते हुए वो बंगाल का विभाजन करने के बारे में सोचा। तो बंगाल के विभाजन करने के बारे में सोचा तो उस समय जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के काल में अगर इसका हम कार्यकाल देखें तो 6 जनवरी 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा। इन्होंने लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए हमारे बिहार में पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और कर्जन के समय ही पहली बार 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1903 ईस्वी में कर्जन के समय ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इन्हीं के कार्यकाल में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण का प्रस्ताव को रखा गया। अब हम बात करेंगे, आपको पहले बता चुके थे, बंगाल काफ़ी वृहद क्षेत्रफल और काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाला प्रांत था, जिसमें ढेर सारे, वर्तमान में अगर देखें तो 1874 ईस्वी में असम बंगाल से अलग होता है। इसके बाद फिर 1912 ईस्वी में बंगाल से ही बिहार और उड़ीसा ये दोनों अलग होता है 1912 ईस्वी में। फिर बिहार से जो है उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हो जाता है। पुनः बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है, झारखंड अलग होता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में बंगाल के इतिहास की अगर हम बात करें तो आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बंगाल में जो है आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, साहित्य राष्ट्रवाद का उदय हुआ और पुनर्जागरण का अगर पूछे कोई कि भारत में पुनर्जागरण किस राष्ट्र से शुरुआत हुई, तो पुनर्जागरण भी बंगाल से ही शुरू हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, बंगाल से हुई। क्षेत्रीय संगठन का उदय भी बंगाल से ही हुआ। बंगाल विभाजन का कारण ब्रिटिश का कहना था प्रशासनिक असुविधा के कारण हमने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। इसके बाद जनसंख्या जो थी, जितनी जनसंख्या फ्रांस की थी उससे ज़्यादा क्या था, बंगाल का था। ये ब्रिटिशर्स का कहना था, लेकिन हमारे भारतीयों का कहना था बंगाल का जो विभाजन किया गया वो बंगाल का विभाजन प्रशासनिक न हो करके यह क्या था, एक राजनीतिक निर्णय थी, एक सोची समझी घटना थी जिससे बंगाल का विभाजन किया गया। ये प्रस्ताव जो है पहली बार ऐसा नहीं कि बंगाल एकाएक 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। ये प्रस्ताव पहली बार 1903 ईस्वी में रखा गया। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सांसद ने क्या किया, खारिज कर दिया। इस पे कोई बात विचार नहीं की गई। पहली बार 1903 ईस्वी में
बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। दूसरी बार यह प्रस्ताव 1905 में लाया गया। बंगाल विभाजन का दूसरी बार जो प्रस्ताव है कब लाया गया? 1905 ईस्वी में लाया गया। यह प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में जो रखा गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई को रखा गया। प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो प्रस्ताव पारित हुआ 20 जुलाई 1905, यानी बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो पारित हुआ कब हुआ? 20 जुलाई 1905। और बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 20 जुलाई 1905 जब भारत के सचिव उस पर सिग्नेचर कर दिए तो वो बंगाल का विभाजन होना तय हो गया। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा कहा गया कि हम लोग जो बंगाल का विभाजन करेंगे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और 20 जुलाई को प्रस्ताव पारित होती है। लेकिन बंगाल का विभाजन कब होना था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। उससे पहले 7 अगस्त 1905 को हमारे भारतीय जितने भी नेता थे कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक किया गया। उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो ये बात ब्रिटिशर्स को पता चला। बंगाल का जो हम लोग 2 भागों में बंटवारा कर रहे हैं, तो भारतीय लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। अब विभाजन के वक्त यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विभाजन के समय यानी विभाजन के वक्त वायसराय कौन था? तो कर्जन थे। और INC लिखे हम शॉर्ट में, इसका मतलब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जब बंगाल का विभाजन किया गया, कांग्रेस की जो प्रत्येक वर्ष जो ये होता था सम्मेलन, तो उस समय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे सर हेनरी कॉटन द्वारा इसके अध्यक्ष थे। क्योंकि कांग्रेस की बैठक जो होती है प्रत्येक वर्ष दिसंबर में किया जाता था, और सर हेनरी कॉटन थे जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया। और भारत का सचिव कौन थे उस समय? जॉन बॉड्रिक। भारत के सचिव की अगर हम बात करें तो उस समय जॉन बॉड्रिक थे। गृह सचिव कौन थे? तो रिजले। गृह सचिव कौन थे? रिजले थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर हम बात करेंगे लिन फ्रेजर थे। और बंगाल तो विभाजन किया, जिसके बंगाल विभाजन के बाद जो हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने बंगाल विभाजन के विरोध में राखी दिवस भी मनाए और गंगा स्नान भी किए। एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध करके बंगाल विभाजन का उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया राखी बांध करके। इसके बाद 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन, जब 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसी दिल्ली दरबार के आयोजन में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। और उस समय जो था विभाजन के समय जॉर्ज अरुंडले कमेटी के सिफारिश पर ये पूछेगा कि बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया उस कमेटी का क्या नाम था? तो जॉर्ज अरुंडेल कमेटी। जॉर्ज अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और विभाजन का रद्द किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया। लेकिन बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ?
तो ये हुआ था कर्जन के कार्यकाल में। हम लोग ये सारी बात जाने किस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ। हमारे देश के जो हैं जितने भी क्रांतिकारी और राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज़्यादा बंगाल में थी, जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को ये पता चल गया अगर बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसमें राष्ट्रीय भावनाओं का काफ़ी ज़्यादा अगर उदय हो गया तो 1857 की क्रांति के तरह कोई ऐसी क्रांति हो जाएगी, जिनके परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। तो फिर आगे हम लोग आगे की क्लास में चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।